नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाल विकास के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और आज उसी कड़ी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बाल विकास का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बाल विकास का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बाल विकास का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उन मनोवैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट बंदूरा। क्या नाम है? अल्बर्ट बंदूरा। और अल्बर्ट बंदूरा का जो जन्म हुआ है वो 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। कहां पे हुआ था? 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। इसलिए ये जन्म से कनाडा के निवासी हैं और थोड़े दिनों बाद में ही वो कनाडा को छोड़ करके और अमेरिका में आकर के अपना अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। वहीं पे वो जॉब लग गए और वर्तमान में अल्बर्ट बंदूरा जीवित हैं और वर्तमान में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में वो प्रोफेसर हैं और वर्तमान में वो जिंदा हैं। इसलिए इसको हम अमेरिकन कनाडियन मनोविज्ञानी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनका जो रिसर्च का काम और वर्तमान जो अब जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह है अमेरिका और जन्म से कहाँ के? कनाडा के। इसलिए इनको किसकी संज्ञा दी जाती है? अमेरिकन कनाडियन मनोविज्ञानी की संज्ञा दी जाती है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें रही हैं। उन पुस्तकों का क्या क्या नाम है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ए सोशल कोग्निटिव थ्योरी। पहली पुस्तक थी इनकी सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ए सोशल कोग्निटिव थ्योरी। दूसरी इनकी पुस्तक थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तीसरी इनकी पुस्तक थी सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी पुस्तक थी? सोशल लर्निंग थ्योरी। इनकी मुख्य रूप से जो पहचान होती है वो पहचान होती है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के कारण, सोशल लर्निंग थ्योरी के सिद्धांत के कारण। और ये जो सिद्धांत था वो 1966 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। और इसी सिद्धांत का 1986 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है तुम्हें, इसी सिद्धांत का 1986 में नाम परिवर्तित करके सोशल कोग्निटिव थ्योरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सोशल कोग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि 1966 में जब इन्होंने अपना अध्ययन किया तो उस अध्ययन में यह बताया कि बालक के विकास के लिए समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु बाद में उन्होंने क्या जोड़ा कि यदि बालक का हमें संज्ञानात्मक विकास करना है तो बालक के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जिस वातावरण में बालक रहेगा उसी वातावरण में उसके अनुसार उसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास होगा। इसलिए वर्तमान में सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। याद रखना है, हालांकि अभी तक ये किसी भी बुक में अपडेट नहीं है, परंतु मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूं। 1966 में सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था और 1986 में इस सिद्धांत का नाम परिवर्तित करके सोशल कोग्निटिव थ्योरी कर दिया गया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाल विकास का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बाल विकास का सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया है। इनकी जो पहचान होती है वो पहचान मुख्य रूप से 1961 में बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट के कारण होती है। कौन सी? बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट के कारण होती है। बेबी डॉल का मतलब होता है इन्होंने कुछ बच्चे लिए, उन बच्चों में समान अनुपात में लड़के एवं लड़कियों को रखा गया। समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब है जितने लड़के उतनी ही लड़कियां। एक ग्रुप बना लिया गया लड़कों का और लड़कियों का एक साथ, और उस ग्रुप के सामने एक डॉल रख दी, गुड़िया होती है ना बड़ी, उस गुड़िया को रख दिया और उनको एक इस प्रकार के वातावरण में उनका कुछ ग्रुप बांट दिए गए। उन
लड़के और लड़कियों के कि भाई लगभग उन्होंने 97 वो लिए थे, 97 बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया था। 97 बच्चों में से कुछ बच्चों को तो कुछ बच्चों को तो एक ग्रुप में रख दिया, कुछ बच्चों को दूसरे ग्रुप में, कुछ बच्चों को तीसरे ग्रुप में और कुछ बच्चों को चौथे ग्रुप में। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रुप में समान संख्या में लड़के एवं लड़कियों को रखा गया। जितने लड़के उतनी ही लड़कियां, 98 लगभग इसका संख्या था टोटल। जितने लड़के उतनी ही लड़कियां। 4 ग्रुप बना दिए गए। एक ग्रुप को उस बेबी डॉल के साथ में, उस गुड़िया के साथ में अग्रेसिव व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गई। एक ग्रुप को जहां पे सारे लोग केवल अग्रेसिव हो उस प्रकार का वातावरण रखा गया। एक ग्रुप को थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा संतुलन, एक ग्रुप को बिल्कुल साइलेंट और एक ग्रुप को नो रेस्पॉन्स। मतलब 4 ग्रुप बना दिए और चारों ग्रुप को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया और उस एनवायरनमेंट में रखने के बाद में कुछ दिन ट्रेनिंग दी उन्होंने उनको, और ट्रेनिंग के बाद में बोला कि अब आपको इस बेबी डॉल के साथ में क्रियाविधि एक्टिविटी करनी है। तो जो अग्रेसिव वातावरण में जो बच्चे पले थे, अग्रेसिव वातावरण में जो लड़के एवं लड़कियों का ग्रुप रखा गया था, वो जाते ही उस बेबी डॉल के साथ अग्रेसिव व्यवहार करने लग गए। उसे उठा उठाकर मारने लग गए, फेंकने लग गए, मुक्के मार रहे हैं उसको, मतलब पूरा का पूरा उसके साथ अग्रेसिव व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे वाले ग्रुप के जो बच्चे थे वो जाते ही उसको देखते हैं। कुछ बच्चे उसके थोड़ा सा अग्रेसिव व्यवहार करते हैं, कुछ उसको साइलेंट करते हैं। तीसरे ग्रुप वाले जो बच्चे थे वो बिल्कुल उससे प्रेम करते हैं। और चौथे ग्रुप वाले बच्चे थे, बेबी डॉल दिख रही है परंतु कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो मुख्य रूप से इसी कारण से इनका ये एक्सपेरिमेंट बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ बच्चों पर फिल्म का प्रयोग किया। कुछ बच्चों पर फिल्म का प्रयोग किया। और फिल्म का प्रयोग कैसे किया? उन्होंने बच्चों के 4 समूह बताए। कितने समूह बनाए? 4 समूह बनाए। एक समूह को फिल्म का प्रारंभिक भाग दिखाया गया, मूवी का जो प्रारंभिक भाग होता है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, वो दिखाया। दूसरे बच्चे को उसका जो रोमांटिक पार्ट था वो दिखाया। तीसरे बच्चों का जो ग्रुप था, उन बच्चों के ग्रुप को उसका इंटरवल के जस्ट बाद में जो पार्ट आता है मूवी में वो दिखाया गया। और चौथे वाले जो ग्रुप के बच्चे थे, उन ग्रुप के बच्चों को उस मूवी का लास्ट वाला पार्ट दिखाया गया। चारों बच्चों का अध्ययन किया गया और चारों बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। क्या देखा गया? प्रारंभ में जो बच्चे मूवी देखे थे, उन बच्चों ने उस मूवी के बारे में अपना अलग रिव्यू दिया। रोमांटिक पार्ट जिन बच्चों ने देखा था, उन्होंने उस मूवी के बारे में अलग रिव्यू दिया। जिन्होंने इंटरवल के जस्ट बाद में पार्ट देखा था, उन्होंने अपना अलग रिव्यू दिया। और जिन्होंने लास्ट वाला पार्ट देखा था, उन्होंने उस मूवी के बारे में अलग रिव्यू दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो व्यवहार का निर्धारण हो रहा है, हमारे ज्ञान का जो निर्धारण हो रहा है, वो पूरा का पूरा हमारे सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। और सामाजिक वातावरण के माध्यम से ही बालक अपने ज्ञान का विकास करता है। इसलिए इसको हम सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल कोग्निटिव थ्योरी बोलते हैं इसको इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर है? हालांकि बुक्स में ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमें अपडेट रहना है। अगर बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि सोशल कोग्निटिव थ्योरी किसने दी, तो कोग्निटिव का नाम सुनते हमारे मन में क्या आएगा? जीन पियाजे आएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया था। तो हम किस पे टिक करके आ जाएंगे? जीन पियाजे पे। परंतु बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी जो 1966 में दी थी, उसका 1986 में नाम परिवर्तित करके सोशल कोग्निटिव थ्योरी कर दिया गया था। और यह थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। उन्होंने बेबी डॉल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसी कारण से वो प्रसिद्ध हुए हैं।
और अभी भी वर्तमान में भी प्रसिद्ध हैं बेबी डॉल के एक्सपेरिमेंट के कारण। जब इन्होंने अपना अध्ययन किया, जब इन्होंने अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च के दौरान सामाजिक अधिगम के 4 चरण बताए। कितने चरण बताए? 4 चरण। कि जो सोशल लर्निंग होती है वह मुख्य रूप से 4 चरणों के माध्यम से होती है। पहला चरण अटेंशन, ध्यानात्मक प्रक्रिया। दूसरा चरण रिटेंशन, धारणात्मक प्रक्रिया। तीसरा रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादक। और चौथा मोटिवेशनल प्रोसेस या अभिप्रेरणात्मक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बालक पहले किसी भी वस्तु के बारे में ध्यान लगाता है, फिर उस वस्तु को धारण करता है, उस ज्ञान को दोबारा से रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद में बच्चे में मोटिवेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सामाजिक अधिगम के 4 चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहला चरण अटेंशन, दूसरा चरण रिटेंशन, तीसरा चरण रिप्रोडक्शन और चौथा चरण मोटिवेशनल, ध्यानात्मक, धारणात्मक, पुनः उत्पादक और अभिप्रेरणात्मक। मुख्य रूप से इन्होंने बालक के विकास में सामाजिक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका बताई और उसने ये कहा कि बालक मुख्य रूप से समाज में 3 प्रकार से सीखता है। कितने प्रकार से सीखता है? 3 प्रकार से सीखता है। व्यवहार के परिणामों के आधार पर, कार्यों के परिणामों के आधार पर और तादात्म्यीकरण के आधार पर। पहला कौन सा? व्यवहार के परिणामों के आधार पर, दूसरा कार्यों के परिणाम के आधार पर और तीसरा तादात्म्यीकरण के आधार पर। कैसे सीखता है? व्यवहार के परिणामों के आधार पर। जैसे एक परिवार में एक बड़ा लड़का है और एक छोटा लड़का है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। जैसे ही मेहमान आए, मेहमान आते ही बड़े भाई ने उन मेहमानों को प्रणाम किया, धोख दिया उनको, मतलब उन्हें उनके पांव छुए। तो जैसे ही बड़ा भाई पांव छूता है और पांव छू करके जैसा व्यवहार उसने किया, छोटा भाई भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है। वह भाई जो छोटा है उसके व्यवहार को देख रहा है और व्यवहार को देख करके उसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। तो व्यवहार के परिणामों के आधार पर बड़े भाई व छोटे भाई को दुकान में कुछ सामान लाने के लिए मम्मी ने पैसे दिए। दुकान पर जाते हैं, वो कुछ सामान लेके आते हैं और बड़ा भाई 2 रुपए की टॉफी ले आता है। 1 रुपए की टॉफी छोटे भाई को दे देता है, 1 रुपए की टॉफी खुद खा लेता है और ये बोलता है कि मम्मी को नहीं बताना है। घर आ गए, घर पहुंच गए हो, मम्मी ने पूछा कि बेटा 2 रुपए बचे होंगे, कहाँ पे गए? तो बड़े भाई ने बोला कि नहीं, कुछ पैसे नहीं बचे, हमें तो दिया ही नहीं वापस। परंतु मम्मी को पता है कि 2 रुपए जरूर बचे होंगे और हमें यह भी पता है कि जिस स्टेज में आज बच्चे हैं, हमारे मम्मी पापा भी उस स्टेज में रहे थे। तो मम्मी पापा को पता है कि बच्चा किस प्रकार का कार्य करके आया है, उस कार्य का उसे क्या परिणाम देना है। तो मम्मी पापा ने तुरंत, मम्मी ने उसको डांटा कि नहीं सच बता, नहीं तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। तो तुरंत बच्चा रोने लग जाता है। उसे देख करके छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है। रो रहा है, नहीं रो, बड़ा भाई रो रहा है, छोटा भाई भी रोने लग गया। अब उस कार्यों का मम्मी ने उस दोनों के दोनों को थप्पड़ लगा दी कि नहीं, तुम लोगों ने झूठ बोला है, तुम्हारे पास 2 रुपए बचे थे और तुम लोग मिठाई खा के आ गए। दोनों के दोनों बच्चों को क्या लगा दी? थप्पड़ लगा दी। अब छोटा भाई उसने जो गलत काम किया उसको देख करके सीख रहा है कि अगर बाई चांस मैं भी गलत काम करूंगा, या उन दोनों भाइयों को देख करके जो छोटी बहन है वो ये सीख रही है कि अगर मैं भी गलत काम करूंगी तो इनके कार्यों का जो परिणाम इसे मिला है वो मुझे मिलेगा। इसलिए बच्चा व्यवहार के परिणामों के आधार पर, कार्यों के परिणामों के आधार पर और तीसरा तादात्म्यीकरण के आधार पर। तादात्म्यीकरण का मतलब होता है दूसरे को फॉलो करना। जैसे कैसे होता है तादात्म्यीकरण? जैसे कई बार हमने ये देखा है कि भाई जो जैसे हमारे स्टार प्लस पे और हमारे कलर्स टीवी पे एक प्रोग्राम आता था कपिल शर्मा वाला, कॉमेडी नाइट विद कपिल्स। तो उस कपिल शर्मा वाले शो में क्या था
कि एक सबसे अच्छा रोल था डॉक्टर मशहूर गुलाटी का। वो जिस प्रकार की एक्टिविटी करता था, बच्चे टीवी में देखते थे उसको और सेम बच्चे उसी तरह के बाल लगाने लग गए, उसी तरह के एक्टिविटी करने लग गए। या पुराने समय पर जब हम प्राचीन मूवियां देखते हैं, मतलब 90 के दशक की जो मूवियां देखते तो उस मूवी में सबसे ज्यादा जो खलनायक का रोल होता था वो होता था अमरीश पुरी का या शक्ति कपूर का, और या शाहरुख खान का वो जो फेमस स्टाइल है किरण। तो बच्चे सेम जिस प्रकार से शाहरुख खान बोल रहा है, जिस प्रकार से वो एक्टिविटी कर रहा है, जिस प्रकार से वो हाथ फैला रहा है, बच्चे भी सेम उसी की तरह करना सीख गए। तो बच्चे कहां कहां से सीख रहे हैं? व्यवहार के परिणामों के आधार से, कार्यों के परिणाम के आधार पे और तादात्म्यकरण के आधार पे। पड़ोस में कोई औरत अच्छी साड़ी ले आई, तो जैसे ही वो साड़ी लेकर के आई और वाइफ ने देख लिया, तो वाइफ भी शाम को हस्बैंड को आते ही क्या बोलेगी कि मुझे भी उसी प्रकार की साड़ी चाहिए। तो उसने कहां से सीखा? तादात्म्यकरण के आधार से। क्लियर है? तो जो बाल विकास का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बाल विकास का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंदूरा ने दिया, और अल्बर्ट बंदूरा ने बालक के विकास के लिए समाज की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। सामाजिक अधिगम के 4 चरण बताए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल। और बालक 3 प्रकार से सीखना बताया, व्यवहार के परिणामों के आधार पर, कार्यों के परिणामों के आधार पर और तादात्म्यकरण के आधार पर। उम्मीद करता हूं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।